वेलकम बैक टू गुरुकुल। और प्रीवियसली हम लोगों ने मॉडर्न एम्पायर्स को देखा। अब इस वाले चैप्टर में हम लोग पोस्ट मॉडर्न एम्पायर को करने जा रहे हैं। ठीक है, वन बाय वन हम लोग जल्द ही एंशिएंट इंडिया को फिनिश कर लेंगे। और मैं आपको गारंटी के साथ बता रहा हूँ, इससे फास्ट रिवीजन, और चूंकि ये रिसेंट वाला है, मैंने आपको बताया है कि पूर्वावलोकन सबसे ये रिसेंट वाला है, तो इसलिए इसमें क्वेश्चंस भी ज्यादा हैं और इससे फास्ट रिवीजन पॉसिबल नहीं है। तो आप इसको देखिए और 10 to 15 टाइम्स देखिए, आपको चीजें याद हो जाएंगी। और सबसे बेस्ट होगा अगर आप इसको 1.5x या 2x के स्पीड पे देखिए, तो वो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थ्योरी नहीं देखेंगे हम लोग, सीधा क्वेश्चंस के थ्रू थ्योरी को देखेंगे, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आइए देखिए, बोल रहा है फर्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडो ग्रीक रूलर इशूड लेड कॉइन्स। तो लेड कॉइन्स किसने इशू किया था? तो स्ट्रैटो 2 ने। स्ट्रैटो 2 इशूड लेड कॉइन। द टेन्योर इसका क्या था? 25 BC टू 10 AD। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बोल रहा है कि बोथ संकर्षण एंड वासुदेव आर डिपिक्टेड ऑन द कॉइन ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग रूलर। तो एगाथोक्लेस देखते हैं। बोलता है एगाथोक्लेस वाज इन ग्रेको बैट्रियन किंग हु रूल्ड अराउंड 190 BC to 180 BC. He held Peropamised which is a satrapy between Bactrian and India. तो देखिए, जो पेरोपामिसेड है ये एक ढंग का प्रांत है, मतलब एक ढंग का एक जोन है। किसके आसपास? ये आपको पाकिस्तान, ईरान और अफगानिस्तान वाले जोन में है। ये एक स्टेट है या उस प्रांत बोलिए हिंदी में। तो और जो सैट्रपी होता है, सैट्रपी का मतलब क्या होता है? सैट्रपी का मतलब होता है तानाशाही। तो वहां पे एक तानाशाही वाला रूल चल रहा था। बोल रहा है कि लिटिल इज नोन ऑफ हिम अपार्ट फ्रॉम एन एक्सटेंसिव कॉइनेज। बहुत ज्यादा कॉइन इशू किया था वो। ही वाज द फर्स्ट ग्रेको बैट्रियन रूलर टू इंट्रोड्यूस बाइलिंगुअल लीजेंड ऑन हिज कॉइन, प्राइमरली ग्रीक एंड ब्राह्मी. He introduced silver coin on which both Shankarshan, Balram and Vasudev were depicted. आइए नेक्स्ट देखते हैं। बोल रहा है कि who among the following was not a contemporary of other three। तो कौन कंटेम्पररी नहीं था अदर थ्री के? तो वो कौन सा था? तो मिलिंद। देखिए बिंबिसार एंड जो गौतम बुद्ध है वो, और प्रसन्नजीत, ये तीनों क्या है? ये तीनों कंटेम्पररी है, जबकि मिलिंद कंटेम्पररी नहीं है। देखिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। बोल रहा है बिंबिसार वाज द एक्चुअल फाउंडर ऑफ द मगधा एम्पायर हु वाज रिलेटेड टू द हरियंका डायनेस्टी. प्रसन्नजीत वाज द रूलर ऑफ कौशल महाजनपद एंड आल्सो द कंटेम्पररी ऑफ महात्मा बुद्धा. गौतम बुद्ध pioneered Buddhism. Milind, the better known as Menander, was an Indo-Greek ruler in northwestern India. Thus Bimbisara, Buddha and Prasenjit was contemporary except Milinda. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बोल रहा है कि द अर्लीस्ट स्पेसिमैन ऑफ काव्य स्टाइल इज फाउंड इन द इंस्क्रिप्शन ऑफ। तो किसके इंस्क्रिप्शन में? तो रुद्रमन ऑफ काठियावाड़। आइए देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। बोल रहा है कि द जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन ऑफ रुद्रमन 130 से 150 AD हैज बीन फाउंड एट गिरनार हिल्स इन गुजरात. रुद्रमन्स इंस्क्रिप्शन रिटन इन ब्राह्मी स्क्रिप्ट एंड वाज द अर्लीस्ट एवर इंस्क्रिप्शन रिटन इन द परफेक्ट संस्कृत लैंग्वेज. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बोल रहा है which inscription tells about the various achievements of Rudraman I. तो कौन सा? तो जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन। आप कितनी बार हम लोगों ने देखा। बोल रहा है द जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन रिटन इन संस्कृत डेटेड अप्रोक्सीमेटली 150 AD credited Rudraman I for supporting the cultural arts and Sanskrit literature and reconstructing the dam built by Mauryans. In fact, he repaired the embankment of the Lake Sudarshan, which was constructed by the Mauryas or checking flood. आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बोल रहा है कि who renovated the Sudarshan Lake without using the forced labor। तो किसने बिना फोर्स लेबर को यूज किया? तो रुद्रमन वन ने। बोल रहा है the rock edict of Rudraman I at Junagadh, Gujarat tells about the Sudarshan Lake which was built originally by the great Mauryan emperor Chandragupta Maurya's western province governor Pushyagupta I. It was Rudraman I who renovated Sudarshan Lake without using the forced labor. आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बोल रहा है according to the rock inscription in Sanskrit composed around the 2nd century CE, Sudarshan Lake, an artificial reservoir, was repaired by। तो किसके द्वारा? तो रुद्रमन। अब आप देखते जाइए कितनी बार ये क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ लैंग्वेज को थोड़ा घुमा फिरा के कैसे करके पूछता जा रहा है। ठीक है, बीपीएससी में पूछा है, यूपीपीसीएस में पूछा है, तो लगातार पूछता रहता है। जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन इज written in Sanskrit language composed around 2nd century CE credits Rudraman I for repairment of Sudarshan Lake which was an artificial reservoir constructed by the Chandragupta Maurya. नेक्स्ट आइए नेक्स्ट देखते हैं।
बोल रहा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल दी कर धमका छत्रपाज इशूड एंड वेरी रेयर कॉइन्स, तो कौन सा, तो कॉपर का। बोल रहा है कि जो क्या कर दमका रूलर्स coinage can be categorized into what two categories. First are those silver coins which are quite frequent using during the Chhatrapas rule. देखिए छत्रपास क्या है, छत्रपास एक मतलब एक डायनेस्टी टाइप का है, तो उसका उसका कौन है, तो सेकंड बोल रहा है, सेकंड आर 14 कॉइन्स जो कर दम्मका रूलर चास्तना issued both silver and copper coin. Question is asked about the rare coin, so the correct answer would be option A. तो रेयर कॉइन कौन सा है, कॉपर है, सिल्वर वाला फ्रीक्वेंट यूज होता था, दो तरह का ये लोग कॉइन निकालता था। आइए देखते हैं नेक्स्ट। बोल रहा है लिस्ट 1 है और लिस्ट 2 है, इसको क्या करना है, मैच कराना है। तो अब देखिए बोल रहा है कि जो रुद्रमन है, अब देखिए रुद्रमन जो है ये सीथियन है, तो बी का तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ये फ्रीक्वेंट है। तो अब देखिए जो रुद्रमन है ये सीथियन है, तो अब यानी कि बी का 4 होगा, तो बी का 4 किस में है, देखिए एक ही ऑप्शन में है बी का 4, तो आंसर एक ही से आ जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। बाकी भी देख लेते हैं। बोला डेमेट्रियस क्या है, डेमेट्रियस एक इंडो ग्रीक किंग है, ठीक है। अब जो गोंडोफर्निस है, जो गोंडोफर्निस है वो कौन सा है, तो वो पार्थियन है। और जो उसके बाद विम कैटफिसस, ये वीमा कैटफिसस एक्चुअल नाम है इसका, ये कुशानास में आता है। आइए देखते हैं। बोल रहा है विथ रेफरेंस टू द इन्वेडर इन एंशिएंट इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट इज इन द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो अब कौन सा करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है, तो पहले सबसे पहले ग्रीक आएगा, उसके बाद साकाज आएगा और सबसे लास्ट में कुशानास आएगा। नेक्स्ट आइए। बोला द लार्जेस्ट नंबर ऑफ कॉपर कॉइन्स इन नदर्न एंड नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया वर इशूड बाय, तो किसके द्वारा, तो कुशानास के द्वारा। बोल रहा है गोल्ड कॉइन्स वर इशूड बाय व्हाट, इंडो ग्रीक किंग इन नदर्न एंड नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया, while Kushana's rule were made it more popular and steady. Kushan rule had circulated both gold and copper coin vastly in the region. नेक्स्ट देखिए। बोल रहा है हु amongst the following issued gold coin regularly in ancient India, तो किसने, तो कुशानाज ने। बोल रहा है बुद्धा इज डिपिक्टेड ऑन द कॉइन ऑफ, किसके कॉइन में, तो कनिष्क के कॉइन में। बोल रहा है कि बुद्धा इज डिपिक्टेड ऑन द कॉइन ऑफ व्हाट, कुशानाज रूलर कनिष्का। नेक्स्ट देखिए, बोल रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग किंग इज क्रेडिटेड टू हैव इशूड गोल्ड कॉइन फॉर द फर्स्ट टाइम, फर्स्ट टाइम किसने, तो वीमा कैटफिसस ने। आइए देखते हैं। बोलता है ऑल्दो इंडो ग्रीक रूलर मेड गोल्ड कॉइन पॉपुलर, वीमा कैटफिसस वाज द फर्स्ट कुशान रूलर हु इशूड गोल्ड कॉइन, तो ऑप्शन बी क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट बोल रहा है हु अमंग द फॉलोइंग इंट्रोड्यूस्ड गोल्ड कॉइन फॉर रेगुलर यूज इन इंडिया, तो किसने, तो वीमा कैटफिसस, अभी हम लोगों ने देखा। बोल रहा है कि कुशान एम्पेरर वीमा कैटफिसस हु वाज द फादर ऑफ कनिष्का वन हैज इंट्रोड्यूस्ड गोल्ड कॉइन फॉर रेगुलर यूज इन इंडिया, he is known as a father as a first king who introduced gold coin while Kujul Cadphises circulated copper coin. नेक्स्ट आई, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है हु अमंग द फॉलोइंग फर्स्ट इशूड गोल्ड कॉइन ऑन अ लार्ज स्केल, किसने किया था, तो देखिए इसमें क्या क्या है, तो वीमा कैटफिसस, सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए बोल रहा है विच गॉड इज फाउंड डिपिक्टेड ऑन द याउधे कॉइन्स, तो याउधे कॉइन्स में कौन सा, तो कार्तिकेय। आइए देखते हैं एक्सप्लेनेशन। बोल रहा है कि देयर आर सेवरल वेराइटीज ऑफ याउधे कॉपर कॉइन्स डिपिक्टिंग द स्टैंडिंग पिक्चर ऑफ 6-headed गॉड कार्तिकेय along with peacock on the right hand found during the reign of Kushana's ruler. The evidence of Yaudhe coin are found from the Purans, Ashtadhyayi etc. नेक्स्ट आइए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि व्हाट इज द डेट ऑफ सारनाथ बुद्धिस्ट इमेज इंस्क्रिप्शन ऑफ कनिष्का, तो क्या डेट है, तो 81 AD। आइए देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। बोल रहा है कि द डेट ऑफ बुद्धाज इंस्क्रिप्शन ऑफ सारनाथ व्हिच बिलोंग्स टू द कनिष्का इज डेटेड 81 AD. दिस इंस्क्रिप्शन वाज एस्टैब्लिश्ड आफ्टर 3 years ऑफ कनिष्का's coronation. नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि इन विच ईयर द कोरोनेशन ऑफ कुशान किंग कनिष्का वाज हेल्ड, तो कितने में, तो 78 AD में। बोल रहा है द डेट ऑफ कनिष्का's coronation is very controversial. Considering this problem, 2 international conventions were held in London in 1913 or 1960. In second convention, a common consensus was made for 78 AD. This is also known as the beginning of Shak Samvat. नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बोल रहा है कि when was शक संवत initiated, शक संवत कब स्टार्ट हुआ है, तो 78 AD में।
बोल रहा है अकॉर्डिंग टू द जैन टेक्स्ट द सक्सेसर ऑफ विक्रमादित्य 57 BC was defeated by the Saka in 135 Vikram Samvat. To celebrate this victory, Saka started a new calendar called Saksamvat. Hence, it begins from what 78 AD. Most of the historians believe in the Kushana's ruler Kanishka was its originator. नेक्स्ट बोल रहा है हाउ मच इज द ईयर डिफरेंस बिटवीन द सका संवत एंड विक्रम संवत। तो सक संवत और विक्रम संवत में कितने का डिफरेंस है? तो देखिए 135 का डिफरेंस है। कैसे? तो देखिए जो विक्रम संवत है, आप ध्यान से देखिएगा, ये मान लीजिए जीरो लाइन है, तो विक्रम संवत स्टार्ट हुआ है कितने 57 बीसी से, मतलब 57 बीसी से ये स्टार्ट हुआ, ठीक है। और जो सक संवत स्टार्ट हुआ अभी हम लोगों ने देखा कितने से, तो 78 एडी से। तो अब दोनों के बीच का गैप कितना हुआ? दोनों के बीच का गैप कितना हुआ 135। अगर आप नॉर्मल भी जानते होंगे प्लस माइनस ओरिजिन के राउंड अराउंड, तो आप इजीली समझ सकते हैं इसको कितना हुआ टोटल, इस दोनों के बीच का गैप तो 135। तो ये है आंसर। देखिए इसका एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। बोला करंटली द डेट एंड ईयर ऑफ ग्रिगोरियन कैलेंडर। जो ग्रिगोरियन कैलेंडर कौन सा है? जो इंग्लिश कैलेंडर जो अभी हम लोग यूज कर रहे हैं, जिसके अकॉर्डिंग अभी हम लोग क्या है 2025 में है, इज यूज्ड व्हिच इज इंटरनेशनली यूज्ड सिविल कैलेंडर इन ऑर्डर टू गेट विक्रम संवत 57 बीसी। तो 57, अब देखिए अगर मैं यहां से देखूं, यहां से ध्यान दीजिएगा, अभी हम लोग हैं 2025 में, ठीक है, 2025 में है, तो कहां से है? जीरो से है। अगर हम किसकी विक्रम संवत की बात करें, तो विक्रम संवत कहां से स्टार्ट होता है? तो 57 से। तो अगर हम विक्रम संवत से चलेंगे तो हमें इतना और ऐड करना पड़ेगा, तब हमें विक्रम संवत मिलेगा। तो यानी कि हम इसमें और क्या करेंगे 57 ऐड कर देंगे, तो कितना मिलेगा 5 7 12 2 5 2 7 1 8। तो अकॉर्डिंग टू विक्रम संवत क्या हो जाएगा 2082। ये हमारा विक्रम संवत के अकॉर्डिंग है। लेकिन अगर यही मैं शक संवत की बात करूं तो ध्यान से देखिएगा, ये मान लीजिए अभी 2025 चल रहा है, ये यहाँ पे जीरो है, जीरो मतलब ग्रिगोरियन कैलेंडर से, इंग्लिश कैलेंडर से जो अभी हम लोग यूज कर रहे हैं। अब देखिए 78 एडी से स्टार्ट हुआ है, ये 78 एडी से स्टार्ट होगा क्या अपना कौन सा विक्रम शक संवत। तो शक संवत अगर 78 एडी से स्टार्ट हुआ है और हमें 2025 में आना है, तो देखिए ये कहां से शुरू हो रहा है, यहां से, यानी कि इतना पार्ट को कट करके हटाना पड़ेगा, यानी कि इसमें से -78 कर दीजिए, तो आपको जो भी आंसर मिलेगा वो आपका क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा शक संवत सका एरा के अकॉर्डिंग, और ऐड कर दीजिएगा तो ये हो जाएगा विक्रम संवत विक्रम एरा के अकॉर्डिंग, ठीक है। ये है, और दोनों के बीच में डिफरेंस 135। इतना अगर आप समझ गए होंगे तो आपसे क्वेश्चन नहीं छूटने वाला। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बोल रहा है कि जो चैत्र 1 है ऑफ द इंटरनेशनल कैलेंडर बेस्ड ऑन द साका एरा कोरस्पॉन्ड टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग डेट्स ऑफ द ग्रिगोरियन कैलेंडर इन नॉर्मल ईयर ऑफ 365 डेज। तो किससे? तो 22 मार्च को, 22 मार्च या 21 मार्च, डिपेंड करता है लीप ईयर है या नहीं है, ठीक है। तो कौन सा होगा उस दिन? चैत 1, एक चैत से, तो होता है ना चैत वैशाख सावन भादो ऐसे करके चलेगा, तो वो हिंदी कैलेंडर के अकॉर्डिंग। तो ये है, आइए देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। बोल रहा है कि जो चैत्र 1 इज द फर्स्ट मंथ ऑफ द इंडियन नेशनल कैलेंडर, द डेट ऑफ नेशनल कैलेंडर मैच विद ग्रिगोरियन कैलेंडर प्रोमिनेंटली, जनरली द चैत्र 1 स्टार्ट फ्रॉम 22 मार्च व्हाइल द 21 मार्च इन अ लीप ईयर। तो ये है अपना क्या ग्रिगोरियन कैलेंडर से कैसे मैच करता है अपना नेशनल कैलेंडर। बोल रहा है व्हेन वाज द विक्रम संवत हैज स्टार्टेड। तो विक्रम संवत कब स्टार्ट हुआ था? तो 57 बीसी में। शक संवत 78 एडी में। दोनों के बीच का जो गैप है वो कितना 135 ईयर का। नेक्स्ट आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बोल रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल बी द ईयर ऑफ शक संवत इन द दिसंबर 2009। तो देखिए बोल रहा है कि जो शक संवत है उसके अकॉर्डिंग क्या होगा ईयर। तो अब मुझे ये बताइए, जो बोल रहा है कि शक संवत हैज बीन एडॉप्टेड, तो शक संवत मतलब जो शक संवत है इसका मतलब 78 माइनस होगा उसमें से। तो देखिए 2009 में से 78 माइनस कर दिया तो 1931 हो गया। नेक्स्ट आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बोल रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग नेम ऑफ द कंटेम्पररी ऑफ कनिष्का एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन कोड बिलो। तो इसमें से कौन कौन सा कंटेम्पररी है, मतलब उसके साथ वाला है, तो कौन कौन सा है? तो देखिए एक तो अश्वघोष है और दूसरा वासुमित्र है। अश्वघोष और वासुमित्र यानी कि 1 and 2, तो सी आंसर हो जाएगा। देखिए देखते हैं। बोल रहा है अश्वघोष वाज अ पोएट लॉरिएट ऑफ कनिष्का हुज मेजर कंपोजिशन वर क्या? सौंदरानंद, बुद्ध चरिता and what? Sariputra Prakram. Vasumitra was also a dependent poet of Kanishka who headed fourth Buddhist council, while Kalidas was related to Gupta period and Kamban was not contemporary of Kanishka.
तो देखिए जो अश्वघोष है, अश्वघोष ने ही क्या किया था, हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था कि जो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल जो किसके पीरियड में हुआ था, कनिष्का के पीरियड में हुआ था, ठीक है, वो कहाँ पे हुआ था, कश्मीर के कुंडल वन में। तो वहां वहीं पे आपको याद होगा कि हीनयान और महायान में दो दो पार्ट में बुद्धिज्म टूट गया था, ठीक है। तो उसका प्रेसिडेंट कौन था, तो अश्वघोष था। आइए नेक्स्ट चलते हैं। बोल रहा है कि तो कंटेम्प्ररी कौन कौन सा हुआ, एक तो एक यहां देख लीजिए, एक अश्वघोष हुआ और एक वासुमित्र हुआ, ये दो हुआ। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि बोल रहा है अश्वघोष, अश्वघोष वाज कंटेम्प्ररी ऑफ, तो अभी हम लोगों ने देखा किसके, कनिष्का के। बोल रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद द कोर्ट ऑफ कनिष्का, तो कौन नहीं एसोसिएटेड, तो देखिए अश्वघोष है, चरक है और नागार्जुन है, पतंजलि नहीं है, ठीक है। पतंजलि सुंगा पीरियड का। बोले पार्श्वनाथ, पार्श्वा, वासुमित्र, अश्वघोष, नागार्जुना, चरका एंड मथुरा were the scholars in the court of Kanishka. Charak is known as the court physician of Kanishka. However, Maharishi Patanjali belongs to Sunga period and was the author of Mahabhasya. तो सुंगा पीरियड से वो बिलोंग करता है। सुंगा पीरियड किसके बाद आया था, तो मौर्यन पीरियड के बाद आया था। सबसे लास्ट मौर्यन किंग को मार के, और जो पुष्यमित्र सुंग था उसने एस्टेब्लिश किया था। बोला हु ऑफ द फॉलोइंग डिड नॉट अडॉर्न द कोर्ट ऑफ कनिष्का वन, तो किसने कौन नहीं था, तो इसमें देखिए बोल रहा है कि अश्वघोष था, पार्श्वा था, वासुमित्र था। अभी हम लोगों ने देखा, क्या विशाखा दत्त था, नहीं था। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इज नॉट मेंशन्ड इन द रवातक इंस्क्रिप्शन ऑफ कनिष्का, तो कौन नहीं है, तो श्रावस्ती नहीं है, बोल रहा है नहीं मेंशन है। बाकी कौशाम्बी है, चंपा है और पाटलिपुत्र है। बोल रहा है, तो एक्सप्लेनेशन देखिए, बोलता है कि जो रवाटक इंस्क्रिप्शन वर फाउंड इन द ईयर 1993 फ्रॉम रवाटक नियर शुल्क कोटल अफगानिस्तान में पाया गया था। दे वर रिटन इन ग्रीक स्क्रिप्ट एंड बैक्ट्रियन लैंग्वेज एंड बिलोंग्स टू द रूलर ऑफ कुषाण डायनेस्टी कनिष्का। देयर आर 4 नेम्स ऑफ द सिटीज इंस्क्राइब्ड ऑन इट, साकेत था, कौशाम्बी, पाटलिपुत्रा एंड श्री चंपा। द नेम ऑफ श्रावस्ती वाज नॉट इंस्क्राइब्ड ऑन इट। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है हु अमंग द फॉलोइंग आयुर्वेदाचार्य वाज एजुकेटेड एट तक्षशिला यूनिवर्सिटी, तो कौन, तो देखिए एक तो चरक भी और दूसरा जीवक भी, तो दोनों ही कहां से पढ़े थे, तो तक्षशिला यूनिवर्सिटी से। बोल रहा है कि तक्षशिला यूनिवर्सिटी वाज द जंक्शन वेयर स्टूडेंट ऑफ डिफरेंट कंट्रीज मेट ईच अदर एंड एक्सचेंज देयर नॉलेज। कौटिल्य, चंद्रगुप्त मौर्य, आयुर्वेदाचार्य, चरक what then king Prasenjit of Kosala, Ayurvedacharya जीवक of बिंबिसार, उसके बाद वासुबंधु एटसेट्रा स्टडीड एट तक्षशिला यूनिवर्सिटी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बोल रहा है कि which of the following inscription give the information about 2 अश्वमेध यज्ञ performed by the king पुष्यमित्र सुंग, तो दो अश्वमेध यज्ञ किए थे। अश्वमेध यज्ञ में क्या होता था, जैसे मान लीजिए पूजा किया, उसके बाद हॉर्स को छोड़ दिया, घोड़े को, तो अब वो घोड़ा चलता जाएगा, जहां तक चलता जाएगा वो आपका साम्राज्य हो गया। और जिस किसी ने भी घोड़े को रोका, इसका मतलब अब आपको उससे लड़ाई करनी होगी, उसके बाद उसको बैटल में हराना होगा। तो बांधने का मतलब है कि आपको लड़ाई करने के लिए प्रिपेयर रहना, ये होता था अश्वमेध यज्ञ पहले, ठीक है। तो ये किससे पता चलता है, तो अयोध्या इंस्क्रिप्शन से पता चलता है कि जो पुष्यमित्र सुंग है उसने दो क्या कराए थे, अश्वमेध यज्ञ कराए थे। आइए देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। बोल रहा है कि पुष्यमित्र सुंग was the commander of last Mauryan ruler Brihadrath. He founded the Sunga dynasty by killing Brihadrath in 184 BC. Ayodhya inscription gives the information that 2 Ashwamedh yajna was performed by the king of Pushyamitra Sunga. Next आइए, बोल रहा है कि the ancestor of Sunga originated from, तो कहां से, तो उज्जैन से। बोला कि the ancestor of Sungas belongs to Ujjain. The last ruler of this dynasty was Devbhuti, who was killed by his own minister, जिसको अमत्य बोलते थे उस समय, वासुदेव कनवा। तो उसके बाद कनवा डायनेस्टी इस्टेब्लिश हो जाएगा, और कनवा को भी लास्ट में क्या करता है, आंध्राज हटा देता है। Which dynasty ruled over India after Sunga dynasty, तो कौन, तो कानवाज। बोला the last ruler of Sunga emperor Devbhuti, he was killed by his minister Vasudev Kanva. The Sunga dynasty was then replaced by the subsequent Kanvas. They were also Brahmin like Sunga. तो ये भी ब्राह्मण था, वो भी ब्राह्मण था। नेक्स्ट बोल रहा है who among the following ruler is stated as protector of Varna system, तो कौन, तो गौतमी पुत्र सतकर्णी, ठीक है, ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए देखते हैं। बोल रहा है गौतमी पुत्र सतकर्णी was the patron of Brahmanism. He did not permit intercaste marriage among the people of the established four Varna, stopped crossbreeding. That is why he is called the protector of Varna system.
नेक्स्ट आइए, बोल रहा है कि विच डायनेस्टी वाज मोस्ट पावरफुल आफ्टर द मौर्य इन सदर्न इंडिया। तो कौन था? तो सतवाहना। देखते हैं, बोला Satavahanas was the most powerful after Mauryans in the south. According to the Puranas, Sindhuk, Simuk and Siprak established the Satavahanas dynasty after the assassination of Kanwa king Shusharma. नेक्स्ट आइए देखते हैं, बोल रहा है कि सिमुक वाज द फाउंडर ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी। किसका था? तो सतवाहनास का था। अभी हम लोगों ने देखा, कानवा को हटा के सतवाहनास आया। बोला कि विच चाइनीज जनरल हैड डिफीटेड कनिष्का। तो किसने हटाया? तो पैन चाओ। ठीक है, पैन चाओ ने हटाया। बोल रहा है अकॉर्डिंग टू चाइनीज टेक्स्ट बिटवीन 73 से 94 एडी कनिष्का रिक्वेस्टेड टू मैरी प्रिंसेस हान का, बट वाज डिनाइड। इन रिटेलिएशन दे मार्च्ड ऑन द पैन चाओ विथ फोर्स बट डिफीटेड बाय स्मॉलर चाइनीज फोर्स। नेक्स्ट बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी अंपायर वाज एक्सटेंडेड इवन आउटसाइड इंडिया। तो कौन था? तो देखिए, एक तो मौर्य तो था ही, ईरान अफगानिस्तान वगैरह सब जगह था फैला हुआ। और नेक्स्ट कौन सा था? तो कुषाण था। ऐसे देखिए, ऐसे अगर कहा जाए तो चोलास भी थे। चोलास साउथ ईस्ट एशिया में, तो ऑप्शन में है नहीं तो उसको ले नहीं सकते। बोला कि द बॉर्डर ऑफ द अंपायर ऑफ कुशाना डायनेस्टी वाज स्प्रेड आउटसाइड इंडिया। कनिष्का वाज द ग्रेट रूलर ऑफ कुशाना डायनेस्टी हुज अंपायर वाज एक्सपेंडेड फ्रॉम नॉर्थ तुर्पन ऑफ चाइना एंड कश्मीर इन द Vindhyan Hill and northern Afghanistan west to the east UP Bihar. Mauryan Empire was first pan-India empire at its height. Stretched over parts of modern Iran, almost entire Indian subcontinent, bearing only कौन सा? तो जो सदर्न पेनिनसुला है वो सबसे लास्ट वाला एक्सट्रीम, जहां पे कि चोला पांड्यास वगैरह थे। नेक्स्ट आइए, बोल रहा है कि द इंस्टीट्यूशन ऑफ चाइल्ड मैरिज स्टार्टेड इन विच पीरियड। तो किस पीरियड में? तो ये कुशानास के पीरियड में। बोला द प्रैक्टिस ऑफ चाइल्ड मैरिज स्टार्टेड इन कुशानास पीरियड फर्स्ट सेंचुरी में। द एबोलिशन ऑफ उपनयन in female and the custom of child marriage brought to them to the lowest stage of society. The age between 8 to 10 year was considered to be the best for girls marriage. आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बोल रहा है कि 16 coins of King Menander have been found from which one of the following site। तो कहां से? तो बैरात से। बोला 16 coins of King Menander have been found from बैरात। नेक्स्ट देखिए, बोल रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच। तो देखिए, जो हड़प्पन सिटी है वो पेंटेड ग्रेवेयर नहीं, गलत है। उसके बाद देखिए, बोल रहा है कि द कुशान्स, तो बोल रहा है गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट, यस ये कुशान का था। बोल रहा था मुगल अजंता पेंटिंग, नहीं बिल्कुल नहीं। बोल रहा था मराठास पहाड़ी स्कूल ऑफ पेंटिंग, बिल्कुल नहीं। तो ये गलत है। तो सही कौन सा है? सिर्फ और सिर्फ कुशान के कारण ही टाइम पे ही गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट जो है ये पीक पे था। बोला देखिए, द गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट वाज डेवलप्ड ड्यूरिंग द कुशाना पीरियड। इट वाज बेस्ड ऑन द गांधारा एंड मथुरा स्टाइल। They were provided adequate encouragement and protection from the Kanishka. Gandhara art was influenced by Greek art. Rest of option is not correctly matched. Next आइए देखते हैं। बोल रहा है कि art of Gandhara style flourished during the reign of किसके में? तो कुशानास के रेन में। नेक्स्ट आइए, बोल रहा है what was the ratio of gold silver coin in Saka Chhatrapa period। तो क्या था रेशियो? तो 1:35। मतलब एक सोने का सिक्का निकलेगा तो 35 चांदी का सिक्का निकलेगा, ये था रेशियो। ठीक है, चलिए। बोल रहा है कि द रेशियो ऑफ गोल्ड सिल्वर कॉइन इन साका छत्रपा पीरियड वाज 1:35। नेक्स्ट इज लिस्ट 1 में डायनेस्टीज हैं, लिस्ट 2 में मेटल ऑफ कॉइन्स हैं। तो इसमें बोल रहा है कि कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। तो देखिए, कुशाना के टाइम में गोल्ड एंड कॉपर अभी हम लोगों ने देखा, गुप्ता के टाइम में गोल्ड एंड सिल्वर दिखा, उसके बाद कलचुरीज के टाइम में गोल्ड एंड सिल्वर एंड कॉपर दिखेगा, लेकिन सतवानास के टाइम में गोल्ड नहीं है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? गलत मैच है। आइए देखते हैं। बोला द सतवानास कॉइन आर यूनिक इंडिकेशन। दे इशूड पंच मार्क्ड कॉइन एंड प्रोड्यूस्ड कॉइन ऑफ लेड कॉपर ब्रोंज सिल्वर प्रोटीन, तीनों को मिक्स करके, कॉपर सिल्वर एंड लेड को मिक्स करके, बट नॉट इन गोल्ड। 10 ऑप्शन सी इज नॉट करेक्टली मैच, रेस्ट जो है वो करेक्टली मैच है। आइए नेक्स्ट, बोल रहा है कि जो लिस्ट 1 है और लिस्ट 2 है, यहाँ पे इस दोनों को मैच कराना है। तो देखिए, अब जो यहाँ पे मिलिंद पन्हो है, तक्षशिला है, जूनागढ़। अच्छा देखिए, सबसे पहले आप क्या मिला सकते हो? जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन ऑफ रुद्रामन 1 का था, तो बी का 4 हो जाएगा। तो देखिए, ये ऐसे ही गया, ये ऐसे गया, ये ऐसे गया। अब इस दोनों में से एक होना है। अब देखिए, जैसे ही बी का 4 हुआ तो देखिए सी का कोई ऑप्शन ही नहीं है। सी में दोनों का, इसमें क्या है? 2 है। तो सी को क्या कीजिए? 2 से मिला दीजिए। डी को, तो डी को क्या कीजिए? 2 से मिला दीजिए, पटिका।
अब मुझे ये बताइए जो गांधारा आर्ट है, गांधारा आर्ट अभी हम लोगों ने देखा किससे किसके टाइम में शुरुआत हुआ था, तो कुशाना के टाइम में। तो ए का क्या हो जाएगा 3, तो ए का 3 इसी में है बस, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। आइए देखते हैं। बोल रहा है कि गांधारा आर्ट कुषाण के टाइम में, जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन ऑफ रुद्रमन, मिलिंद पन्हो मिनेंडर ने लिखा है, तक्षशिला और क्या है पाटिका, तक्षशिला इंस्क्रिप्शन। नेक्स्ट आइए, बोल रहा है कि जो बामियान है, बामियान ऑफ अफगानिस्तान वाज फेमस फॉर, किसके लिए, तो बुद्धिस्ट स्टैचू, जिसको तालिबान ने क्या किया बाद में, पूरे बम लगा लगा के उड़ा दिया था। बामियान ऑफ अफगानिस्तान वाज फेमस फॉर बुद्धा's स्टैचू which were constructed by the cutting of hills of Bamiyan, but Taliban destroyed all statues. नेक्स्ट आइए, बोल रहा है कि द आर्ट स्टाइल विच कंबाइन इंडियन एंड ग्रीक फीचर्स इज कॉल्ड, तो कौन सा, तो गांधारा। बोल रहा है गांधारा इज नोटेड फॉर द डिस्टिंक्टिव गांधारा स्टाइल ऑफ बुद्धिस्ट आर्ट विच वाज डेवलप्ड फ्रॉम द मर्जर ऑफ ग्रीक, सीरियन, पर्सियन एंड इंडियन आर्टिस्टिक इन्फ्लुएंसेस। इट फ्लरिश्ड ड्यूरिंग द साका एंड कुषाण रूलर। इट इज ऑल्सो नोन एज ग्रेको बुद्धिस्ट या इंडो ग्रेको या ग्रेको रोमन, एज सब्जेक्ट ऑफ द आर्ट वाज ओनली बुद्धा। नेक्स्ट आइए, बोल रहा है कि द गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट इज अ सिंथेसिस ऑफ, किसका सिंथेसिस है, तो इंडियन और ग्रीक आर्ट का है। देखिए मैं आपको एक चीज बता दूं, यहां जैसे मान लीजिए ये वाला पार्ट, सॉरी जस्ट 1 मिनट, मैं यहां बना रहा हूं, ये मान लीजिए ये वाला पार्ट इंडिया का है, ठीक है, ये वाला पार्ट इंडिया का है, तो ये यहाँ पाकिस्तान है और ये अफगानिस्तान है। तो अब यहां से जो ग्रीक रूलर आए थे वो यहाँ पे राज कर रहे थे, मतलब पहले ग्रीक रूलर आपने देखा होगा, जो चंद्रगुप्त मौर्य सेंट्रोकोटस को हराया वो यहीं पे हराया है ना, इसी वाले रूल में, इसी वाले जोन में वो रूल कर रहा था, और यहाँ से इंडिया वाला है, तो अब मतलब इंडियन रूलर है, तो दोनों का मिक्सचर बनेगा ना इस जोन में, तो वही इंडिया और क्या ग्रीस का था वो लोग, तो ग्रीक का मिक्सचर बनता था। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग, जस्ट 1 मिनट, मैं इसको इस वाले को हटा देता दूं, जस्ट 1 मिनट, जस्ट 1 मिनट, यस, तो डिलीट हो गया। तो अब आइए देखते हैं, बोल रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्कल्पचर्स इनवेरिएबली यूज्ड ग्रीन सिस्ट एज द मीडियम, तो ग्रीन सिस्ट को कौन यूज करता था, तो गांधारा स्कल्पचर्स यूज करता था। बोल रहा है कि गांधारा स्कल्पचर्स इनवेरिएबली यूज ग्रीन सिस्ट एज द मीडियम, देयर स्कल्पचर्स वर इनवेरिएबली इन्फ्लुएंस्ड बाय ग्रीक स्कल्पचर्स। नेक्स्ट देखिए, बोल रहा है विथ रेफरेंस टू द इन्वेडर्स ऑफ एंशिएंट इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, तो क्या क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है, सबसे पहले ग्रीक आए हैं, उसके बाद साकाज आए, उसके बाद कुषाणाज आए। देखिए जो ग्रीक्स है उसमें कौन आया था, अलेक्जेंडर आया था सबसे पहले 326 बीसी में, तो उसके बाद साकाज आया जिसको सीथियन बोलते थे, फर्स्ट सेंचुरी बीसी, उसके बाद कुषाण आया जो फर्स्ट सेंचुरी एडी में आएगा। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बोल रहा है कि फर्स्ट पर्शियन रूलर हु कैप्चर्ड सम पार्ट ऑफ इंडिया वाज, तो कौन था वो डेरियस वन था। बोल रहा है पर्शियन रूलर डेरियस वन वाज द फर्स्ट रूलर हु इन्वेडेड सम पार्ट ऑफ द इंडिया। अकॉर्डिंग टू हेरोडोटस, डेरियस कॉन्कर्ड द लैंड सराउंडेड द इंडस रिवर एंड टू द डेजर्ट ऑफ राजपूताना एंड पार्ट्स ऑफ पंजाब। नेक्स्ट देखिए, बोल रहा है कि विच अमंग द फॉलोइंग वाज द अर्लीस्ट डायनेस्टी, इसमें से कौन सा अर्लीस्ट डायनेस्टी है, तो सतवाहनास अर्लीस्ट है इन सब में से। बोल रहा है सतवाहना इज द मोस्ट एंशिएंट डायनेस्टी अमंग द अबव मेंशन्ड ऑप्शन। इट वाज फाउंड ड्यूरिंग द रूल एंड रूल्ड बाय सिमूक इन नियर अबाउट 2nd सेंचुरी बीसी में, तो 2nd सेंचुरी बीसी में सतवाहनास। नेक्स्ट देखिए, बोल रहा है कि which पुराण कंसिस्ट ऑफ द लॉन्गेस्ट लिस्ट ऑफ आंध्र सतवाहना किंग, तो कौन, तो मत्स्य पुराण। There are 30 Satavahanas ruler mentioned in the Matsya Puran. नेक्स्ट बोल रहा है क्या कि द कैपिटल ऑफ सतवाहनास वाज लोकेटेड एट, कहां पे लोकेट था, तो अमरावती में। सतवाहनास का कैपिटल अमरावती में। द एक्चुअल कैपिटल ऑफ सतवाहनास वर लोकेटेड एट पैथन या प्रतिष्ठान बोलते हैं, ऑल्दो देयर इनिशियल कैपिटल इज बिलीव्ड टू बी अमरावती। अकॉर्डिंग टू द पुराणास, द फाउंडर ऑफ सतवाहना डायनेस्टी इज बिलीव्ड टू बी किंग सिमूक। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बोल रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस वाज कैपिटल ऑफ सतवाहनास, कौन सा कैपिटल, तो प्रतिष्ठान। तो ठीक है, प्रतिष्ठान अभी हम लोगों ने देखा ना, ये देखिए यहाँ पे क्या है, पैथन भी बोलते हैं इसको या प्रतिष्ठान भी बोलते हैं, और अगर ये दोनों ऑप्शन में नहीं है तो अमरावती ऑप्शन में होगा, तो वो आप लगाएंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। बोल रहा है कि फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर एक ब्राह्मणा हैज बीन यूज्ड, तो एक ब्राह्मणा किसके लिए यूज, तो गौतमी पुत्र सतकर्णी के लिए।
बोला कि इन द नासिक इंस्क्रिप्शन ऑफ गौतमीपुत्र बलसारी हर्षन गौतमीपुत्र सतकर्णी इज एक ब्राह्मणा विच इज इंटरप्रेटेड बाय सम अनराइवल्ड ब्राह्मणा दस इंडिकेटिंग एज अ ब्राह्मण ओरिजिन। नेक्स्ट देखिए बोल रहा है कि लिस्ट 1 है यहाँ पे और लिस्ट 2 यहाँ पे। तो अब देखिए जो सुंगा है वो कहाँ पे जाएगा, तो सुंगा कहाँ पे जाएगा, तो पाटलिपुत्रा में आया था। किसको हटा के, तो मौर्यंस को हटा के। उसके बाद सुंगा के बाद कौन सा आएगा, कानवा आएगा। कानवा के बाद कौन सा आएगा, तो सतवाना आएगा जो आंध्राज है। अब देखिए जो सतवाना है अभी हम लोगों ने देखा पैथन, तो बी का कौन सा हो जाएगा, बी का 3। तो देखिए ए का 4 और बी का 3 एक ही में है, तो आंसर ये हो जाएगा। और तब भी देख लेते हैं सी का कौन सा हो जाएगा, सी का 2 हो जाएगा, कदम्ब का बनवासी। और जो चंदेल है, चंदेल का महोबा। तो देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि सुंगा, पाटलिपुत्र, सतवाहना, पैथन या प्रतिष्ठान, कादम्ब, बनावसी और चंदेल का महोबा। अच्छा यहाँ पैथन प्रतिष्ठान नहीं हो तो अमरावती हो, तो अमरावती भी आप लगा सकते हो। नेक्स्ट देखिए बोल रहा है कि अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो अब मुझे ये बताइए, सबसे पहले सतवाहना 2nd सेंचुरी बीसी में, ठीक है, उसके बाद वकाटकाज आएगा, उसके बाद चालुक्याज आएगा, तो एबीसी ही हो जाएगा। तो ये एबीसी आंसर है। बोला कि द सतवाहना अंपायर वाज फाउंडेड बाय सिमुक इन द 1st सेंचुरी बीसी, 1st सेंचुरी बीसी में, ठीक है। बोला द वकाटका अंपायर वाज फाउंडेड बाय विंध्य शक्ति इन द 3rd सेंचुरी एडी में। वेयर एज चालुक्याज अंपायर ऑफ गुजरात वाज फाउंडेड बाय मूलराज इन द 10th सेंचुरी एडी में। तो बहुत का डिफरेंस है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वो एसर्शन है और रीजन है। बोला कि इन सतवाहना पीरियड संस्कृत along with प्राकृत एंड अदर फोक लैंग्वेजेस वर डेवलप्ड। तो सही है बिल्कुल। बोल रहा है कि सतवाहनास किंग प्रोमोट्स द यूज ऑफ संस्कृत एंड अदर फोक लैंग्वेजेस फॉर व्हाट, लिटरेरी राइटिंग। तो ये भी सही है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। बोला कि इन सतवाहना पीरियड संस्कृत along with प्राकृत एंड अदर फोक लैंग्वेजेस वर डेवलप्ड। सतवाहना किंग प्रमोटेड द यूज ऑफ संस्कृत एंड अदर फोक लैंग्वेज फॉर लिटरेरी राइटिंग। नेक्स्ट आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बोल रहा है कि विथ रेफरेंस टू द सतवाहना रूलर विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू। तो कौन सा ट्रू है, तो देखिए द सतवाहनास किंग वर द नर्चरर्स ऑफ प्राकृत लैंग्वेज। तो बिल्कुल वो लैंग्वेज को, अदर लैंग्वेज को क्या कर रहे थे, प्रमोट कर रहे थे। बोला पब्लिक एक्सपेक्ट ऑफ द आर्ट गॉट मोर इंकरेजमेंट ड्यूरिंग द सतवाहना पीरियड। ये भी बिल्कुल सही बात है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, दोनों ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आइए देखते हैं इसका। बोल रहा है कि सतवाहना रूलर्स पैटर्नाइजेस प्राकृत मोर देन संस्कृत। Political inscription also threw some light on the rare use of Sanskrit language. Also, public aspect of the art got more encouragement during the Satvana period. Example of architecture and sculptures found from the Satvana era are associated with Buddhism. नेक्स्ट आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बोल रहा है कि 61st क्वेश्चन में विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू। आफ्टर वीकनिंग द पावर ऑफ सतवाना डायनेस्टी वकाटका डायनेस्टी एस्टैब्लिश्ड इट्स किंगडम। तो ये बिल्कुल सही बात है। बोल रहा है फर्स्ट किंग ऑफ वकाटका डायनेस्टी वर परवरसेन। तो ये बिल्कुल गलत है। बोल रहा है कि विंध्य शक्ति वाज सन ऑफ परवरसेन। बिल्कुल ये भी गलत है। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन ऑन सी ओनली वन। देखिए आफ्टर वीकनिंग ऑफ पावर ऑफ सतवाना डायनेस्टी वकाटका डायनेस्टी केम इनटू पावर इन दक्षिण पथ। नेक्स्ट बोल रहा है विंध्य शक्ति वाज फाउंडर ऑफ वकाटका डायनेस्टी। विंध्य शक्ति उनका फाउंडर था। बोल रहा है कि प्रवर सेन वाज सन ऑफ विंध्य शक्ति। तो प्रवर सेन जो था विंध्य शक्ति का बेटा था, ना कि इसमें किसको बताया है, इसमें जो बोल रहा है विंध्य शक्ति वाज सन ऑफ प्रवर सेन, तो ये गलत है। तो क्या हो जाएगा, ओनली वन करेक्ट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बोल रहा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्तूपास द फीचर ऑफ अ प्लेटफॉर्म विथ आर्यक पिलर्स आर फाउंड। तो किस पे, तो अमरावती वाले पे। आइए देखते हैं। बोल रहा है कि अमरावती स्तूपा हैज फीचर्ड ऑफ प्लेटफॉर्म विथ आर्यक पिलर्स, आर्यका पिलर्स। इट इज सिचुएटेड इन आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बोल रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रेयर इज नॉट करेक्टली मैच। कौन सा करेक्टली मैच नहीं है, तो इंस्क्रिप्शन है, यहाँ पे रूलर है। तो देखिए नासिक में गौतमीपुत्र सतकर्णी, यस ये सही है, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन खारवेलास, बिल्कुल ये भी सही है। ये किसको, जैनिज्म को सपोर्ट करते थे। उसके बाद गिरनार क्या, रुद्रमन कहाँ का, तो कौन सा था, गुजरात के साइड में, वेस्टर्न इंडिया में, ठीक है। तो ये भी सही है। बोल रहा है भीतरी इंस्क्रिप्शन पुलकेशिन 2, ये गलत है। तो सी इसका आंसर हो जाएगा। बोल रहा है कि द भीतरी पिलर इंस्क्रिप्शन वाज डिस्कवर्ड इन भीतरी गाजीपुर उत्तर प्रदेश एंड गिव्स रेलेवेंट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग व्हाट स्कंदगुप्त, अ रूलर ऑफ गुप्ता एम्पायर। द ऐहोल इंस्क्रिप्शन इज फाउंड इन ऐहोल कर्नाटका प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन ऑफ चालुक्य किंग पुलकेशिन 2। रेस्ट ऑप्शन जो है वो करेक्टली मैच है।
नेक्स्ट बोल रहा है द रूलर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी हैज बीन कॉल्ड श्रीय पर्वतीय इन पुराण्स। तो किसको बोला जाता था? तो इक्ष्वाकुस को। आइए देख लेते हैं। बोल रहा है कि रूलर्स ऑफ द इक्ष्वाकु डायनेस्टी आर कॉल्ड श्री पर्वतीय इन पुराण्स। दे वर लॉर्ड्स अंडर द पैट्रोनेज ऑफ सतवानास, बट आफ्टर देयर डिक्लाइन इक्ष्वाकुस डिक्लेयर्ड देयर इंडिपेंडेंस एंड व्हाट श्री संतमूला वाज द फाउंडर ऑफ दिस डायनेस्टी। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बोल रहा है कि असर्शन है और रीजन है। बोल रहा है कुशानास ट्रेडेड थ्रू गल्फ ऑफ पर्सिया एंड रेड सी। तो ये तो सही है। नेक्स्ट बोल रहा है दे वेल ऑर्गेनाइज नेवल फोर्स बेसिस वाज हाईली क्वालिफाइड। ये गलत है, नेवल फोर्स उनके पास उतना नहीं था एडवांस। आइए देखते हैं एक्सप्लेनेशन। तो कौन सा हो जाएगा? ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स। बोल रहा है कि a lot of evidence regarding the ports and trading center has been found from the excavation of Periplus of the Erythraean Sea and Arica Medu, which proves that Kusana's trade was operated through Persian Bay and the Red Sea. But none of the evidence describes the naval forces of Kushana's. Naval force के बारे में नहीं बात है। बोल रहा है किंग खारवेलाज इज रिलेटेड टू। तो कहां से? तो हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन से। नेक्स्ट देखिए, बोला खारवेला ऑफ चेदी डायनेस्टी वाज द किंग ऑफ कलिंगा, प्रेजेंट डे उड़ीसा में है, इंडिया। मच ऑफ द अवेलेबल इंफॉर्मेशन अबाउट खारवेलास कम इन द from the undated and partially damaged Hathigumpha inscription, plus a few other minor inscriptions found in Udaygiri caves in the present day Odisha. This is only one source, only known source of Kharvela's inscription. The Kharvelas is believed to be the follower of Jainism. नेक्स्ट आइए, बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग किंग वाज पैटर्न ऑफ जैनिज्म। तो कौन था? तो खारवेलास। नेक्स्ट बोल रहा है कि द किंग ऑफ कलिंगा खारवेला वाज रिलेटेड टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी। तो किससे? चेदी डायनेस्टी से। अभी हम लोगों ने ऊपर में देखा। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट बोल रहा है क्वेश्चन हु अमंग द फॉलोइंग किंग हैड हेवीली लीन्ड टुवर्ड्स जैनिज्म। तो कौन था? तो खारवेलास। अभी हम लोगों ने देख रहा है लगातार। आप देखते जाइए क्वेश्चंस कितनी बार रिपीट होता है, और जो डायरेक्टली नहीं आता उस वो रिलेट होकर कहीं ना कहीं रिपीट होता है। बोला कलिंगास किंग खारवेल वाज एसोसिएटेड विद। तो किससे एसोसिएट था? तो चेदी डायनेस्टी से। तो देखिए अब चेदी डायनेस्टी है, बी होना चाहिए। अब आइए देखते हैं एक्सप्लेनेशन में क्या बोला। कलिंगा किंग खारवेला वाज बेस्ट नोन किंग ऑफ द महामेघवाहना डायनेस्टी व्हिच इज ऑल्सो टर्म्ड एज। अच्छा, मेघवाहना डायनेस्टी भी उसी का नाम है और चेदी डायनेस्टी भी उसी का नाम है। तो ए और बी दोनों का करेक्ट हो जाएगा, तो इसीलिए मोर देन वन ऑफ दी अबव। ऐसे अब इसमें से ऑप्शन हटा दिया गया है 5 ऑप्शन वाला। अब 4 ही ऑप्शन आपको बीपीएससी में भी देखने को मिलेगा, जैसे बाकी यूपीपीसीएस वगैरह में मिलता है। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है द इंस्क्रिप्शन ऑफ हाथी गुम्फा इज द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट विच किंग। तो किसके बारे में? तो खारवेलास के बारे में। बोल रहा था हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन फ्रॉम उदयगिरी नियर भुवनेश्वर इन उड़ीसा वाज इंस्क्राइब्ड by Kharvelas. The Hathi Gumpha inscription was the main source of information about Kalinga ruler Kharvelas के बारे में। नेक्स्ट आइए, बोल रहा है व्हाट इज द करेक्ट इन रेफरेंस टू उदयगिरी एंड खांडागिरी केव्स। खांडागिरी केव्स क्या है? तो बोल रहा है कि इट हैज बोथ नेचुरल एंड आर्टिफिशियल केव। तो ये सही है। बोल रहा है उदयगिरी हैज 18 while खांडगिरी हैज 15 केव्स। तो ये भी सही है। ठीक है। बोल रहा है खांडगिरी केव्स आर फेमस फॉर हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन। नहीं, अभी हम लोग देखते आए कौन सा? तो उदयगिरी केव्स है ना, वो तो गलत है। बोल रहा है उदयगिरी एंड खांडगिरी आर हिल्स are famous for their rock cut caves. These caves are in Bhubaneswar, Odisha में. It has both natural and artificial caves. Udaygiri caves has 18 and Khandagiri has 15 caves. Hathi Gumpha inscription of Kharvelas obtained from Udaygiri caves से, ना कि Khandagiri caves से। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बोल रहा है कि which field was mostly contributed by the Eastern Roman from Justinian। तो कौन सा? तो लॉ के लिए। आइए देखते हैं। बोला जस्टिनियन इज नोन फॉर हिज कंट्रीब्यूशन एंड डेवलपमेंट ऑफ रोमन लॉ। द कॉर्पस जूरियस सिविलियस is still the basis of civil law in many modern states. Justinian was responsible for the complete amendment of the Roman law. नेक्स्ट आइए, बोल रहा है कि who wrote the Periplus of Erythraean Sea। तो देखिए इसका कोई एक फिक्स ऑथर का नाम ही नहीं पता किसी को कि किसने लिखा। ये ऐसे एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। बोल रहा है पेरिप्लस या मैरीज एरिथ्राई और वाइजेस अराउंड द
Erythraean Sea is an anonymous work from around the middle of the first century CE, written by Greek-speaking merchant. It was translated by Wilfred H. Scolf as the Periplus of Erythraean Sea, travel and trade in the Indian Ocean by merchant of the first century. तो इसीलिए इसको क्या किया गया, कोई एक नहीं एग्जैक्टली नोन है कि कौन ने किसने लिखा, उसको सिर्फ ट्रांसलेट किया है किसने, तो ट्रांसलेट विल्फ्रेड एच स्कॉफ ने, विल्फ्रेड एच स्कॉफ ने। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या होता है, पोस्ट मॉडर्न पीरियड खत्म होता है। तो अब चलिए नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे गुप्ता एंड पोस्ट गुप्ता पीरियड। चलिए तब तक पढ़ते रहिए और मैक्सिमम टाइम रिवीजन करते रहिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय।